Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikha Abidin. Today I am taking lecture on the topic of chromosomal disorder. Clear? बच्चों कल हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्लियर? तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों कुछ पॉइंट. अगर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं बच्चों. वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया. अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पे रह गई है. क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और आज जो हम लोगों को लास्ट टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होता क्या है और मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये बातें पता है, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको बता दें. मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये क्रोमोसोम है बच्चों, इसमें इस तरीके से डीएनए है. इसमें क्या होता है कि बेसेस होते हैं, ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया. यानी इस जीन के ऊपर डिफेक्ट हो जाए, सी वाला जीन डिफेक्ट हो जाए, यानी सिंगल जीन पर कोई डिफेक्ट हो जाए तो हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है, यहाँ से कोई यूवी रेज आ रही है, एक्स रेज आ रही हैं, ए वाले को जो है उसने चेंज कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर. लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चों, इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाए. जैसे मान लीजिए ये है एक्स, ये है एक्स क्रोमोसोम. क्लियर? तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए, है ना. क्रोमोसोम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है. ठीक है, यानी लॉस हो जाए और गेन हो जाए. ठीक, या फिर एक कंडीशन ये भी बन सकती है, मान लीजिए ये एक्स है बच्चों, ये एक्स है, ये वाई है. वाई वाला क्रोमोसोम क्या हो, पूरी तरीके से लॉस हो जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ज़ीरो. क्या हो जाएगा, एक्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो मीन्स लॉस हो चुका है. कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम. तो इस तरीके की कंडीशन बन सकती है, या तो गेन हो जाए वन क्रोमोसोम, या तो लॉस हो जाए. और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये क्रोमोसोम है, ये ब्रेक हो जाए, यहाँ से टूट भी सकता है क्रोमोसोम, है ना, और यहाँ से ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए. ठीक है, तो अलग अलग होते हैं. तो हम लोग पढ़ लेते हैं वन बाय वन, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सभी को. अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं एनयूप्लॉइडी. क्या पढ़ते हैं, एनयूप्लॉइडी. एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसको जानना भी ज़रूरी है क्या होता है. हमने क्लासिफिकेशन जब कराया था तो उसमें पढ़ाया था कि एनयूप्लॉइडी, एनयूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है बच्चों, दो तरीके की एनयूप्लॉइडी होती है. एक होता है हाइपर, हाइपर मीन्स होता है बढ़ जाना. ठीक है, हाइपरप्लॉइडी. और हाइपो, हाइपो मीन्स होता है कम हो जाना. ये नहीं होगा, स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग. हाइपरप्लॉइडी मीन्स होता है कि गेन ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. ठीक है, क्या हो जाए, गेन ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए. ठीक, हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा बच्चों, लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम. क्या हो, एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए. क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे जो है हाइपोप्लॉइडी. तो एनयूप्लॉइडी की डिफिनीशन क्या बनेगी, बताइए बच्चों. एनयूप्लॉइडी की डिफिनीशन क्या बनेगी आपके हिसाब से. ये दोनों आ रहे हैं, तो एनयूप्लॉइडी में गेन, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, है कि नहीं. हाइपरप्लॉइडी में एक बढ़ रहा है और हाइपोप्लॉइडी में एक कम हो रहा है. इसका मतलब एनयूप्लॉइडी की डिफिनीशन क्या होगी, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर?
बताइए फटाफट। अब हाइपरप्लाइडी मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, याद आ रहा है, डबल ट्राइसोमी होती है, और इसमें मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि आएगा नहीं। हाइपरप्लाइडी में मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी एंड नलीसोमी। ठीक, तो मैं सिर्फ आपको दो पढ़ाऊंगा, एक हाइपरप्लाइडी में पढ़ाऊंगा, एक हाइपरप्लाइडी में। हाइपरप्लाइडी में क्या होता है, सिर्फ आपको पढ़ना है आज जो है ट्राइसोमी। हाइपरप्लाइडी के में एक आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, ट्राइसोमी। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, बोलो भाई, बैठे हो बस खा पी के तुम लोग। ट्राइसोमी क्या पढ़ाऊंगा मैं, ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल में आपको हम पढ़ाएंगे कैप्ट, बताया था, कैप्ट डीजे, कैप्ट डीजे यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, टी से हो जाएगा ट्राइसोमी और डी से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। बच्चों जे से हो जाएगा जैकोब सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, जैकोब सिंड्रोम। जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है वो है सिर्फ दो, एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक है बच्चों डाउन सिंड्रोम। यही दोनों हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, हाइपोप्लाइडी में मैं आपको एक पढ़ाऊंगा मोनोसोमी। क्या पढ़ाऊंगा, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब इसके अंदर आएगा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। क्लियर, यही हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर खत्म हो जाएंगे। तो सभी को क्लियर है, फटाफट बताएं मुझे। एक हमें पढ़ना है ट्राइसोमी और एक पढ़ना है मोनोसोमी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेसिकली होते कैसे हैं, होता क्या है कि इनकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, होता क्या है कि ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, कौन सी, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट जो क्रोमोसोम है इनका सिग्रीगेशन, क्या, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, एक ये, आपको अटैच करके बना दे रहा हूँ मैं, देखिएगा बहुत अच्छे से। अब समझिए, ये देखिए आप। ठीक है, ये लोग जब सेपरेट होते हैं ना फेस के दौरान, तो होता क्या है कि हो सकता है ये वाला यहाँ चला आए, यानी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, और ये वाले में ये हो सकता है, और ये वाला जो है यानी ये क्रोमोसोम इसके साथ आ जाए, तो एक तरफ क्या हुआ, गेन हो गया, एक तरफ क्या हो गया, लॉस, यानी नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, दिस इज टेक्स प्लेस इन द मियोसिस फर्स्ट। मैं सेल साइकिल में डिटेल नहीं जा रहा हूँ। मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन क्या होता है बच्चों, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। ये भी याद रखना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। किस फेज में बच्चों, मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। क्लियर, बताएं मुझे फटाफट, फिर शुरू करते हैं हम लोग। ट्राइसोमी में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हम डाउन सिंड्रोम। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ जाएं, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए पढ़ाते हैं फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसी को कहते हैं मंगोलियन सिंड्रोम, आल्सो कॉल्ड मंगोलियन सिंड्रोम, आल्सो कॉल्ड बच्चों मंगोलियन सिंड्रोम। यानी डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है बच्चों, मंगोलियन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड मंगोलियन सिंड्रोम। क्लियर, जैसे लग रहा है यहाँ कुछ बट रहा है, सब लोग आ रहे हैं, महक जा रही हो।
ठीक है, डाउन सिंड्रोम इसको किसने दिया था? लैंगडन डाउन ने डिस्कवरी की थी, लैंगडन डाउन। तो इन्होंने अपने नाम पे रख लिया कि भैया, और यही हुआ है। पीरियोडिक टेबल में भी देखिए आप, 100 के बाद जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो चीज़ें डिस्कवर की अपने नाम पे रखा। ठीक है, आप लोग भी कुछ डिस्कवर करेंगे तो अपना नाम देंगे, है कि नहीं? जैसे हैदर सर देते रहते हैं। लैंगडन डाउन 1866 में जो है डिस्कवरी किया था। इसमें क्या हो जा रहा है बच्चों? इसमें ये एग्जाम्पल है ट्राइसोमी का, अभी बताया था। किसका एग्जाम्पल है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब 21 कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, यानी 46। 21 वाला इंक्रीज कर जाता है, एक क्रोमोसोम 21 पे इंक्रीज कर जाता है। जैसे आपको देखने को मिला इस तरीके से, सेम बिल्कुल ये इस तरीके से आपको देखने को मिला। ये हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 20। ओ सॉरी, इसको हम मान ले रहे हैं। देखते चलिए कि हम 1 2 3 4 में बनाते हुए आ गया। मैं कहाँ तक आ गया? ये है 18, ये है बच्चों 19, ये है बच्चों 20। ठीक है, और इसमें हुआ क्या कि 20 20 20। ठीक है, आपको फ़र्क कहाँ दिख रहा है? ये है 21, क्लियर? और ये क्या है? ये देखिए बिल्कुल सेम है 22। और ये जो है ये बड़ा वाला x, ये वाला y, इसका कार्योटाइप इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आपको देखने को मिल रहा है चेंजेस कहाँ दिख रहे हैं? बताइए चेंजेस, हाँ पढ़ लो। चेंजेस आपको ये कहाँ दिख रहे हैं बेटा? ये चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिले? 21 पे, क्लियर? तो 21 पे एक क्रोमोसोम क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया, नहीं दिख रहा। ये कार्योटाइपिंग इस तरीके से आपको दिखेगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने तो यक्स को बड़ा और वाई को छोटा बना दिया, यहाँ भी डिफेक्ट दिख रहा है ना। यक्स क्रोमोसोम लार्ज होता है, क्या होता है? लार्ज होता है। 2968 शायद इसमें जीन होते हैं, और वाई वाले में 231, मुझे जहाँ तक याद हो रहा है। ठीक है, एक बार ज़रूर चेक करिएगा, सबसे लार्ज होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कार्योटाइपिंग दिख रही है, यानी 21 वाला क्या किया बच्चों? इंक्रीज कर गया। तो हम लोग बोलते हैं यानी ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ट्राइसोमी यानी 3 हो गए। देख रहे हैं आप लोग? पीयूष दिख रहा है? मैडम दिख रहा है? एंजॉय कर रही हैं या फिर सो रही? अच्छा पढ़ रही। चलिए बच्चों आ जाइए। अब इसमें क्या होता है? ये क्यों होता है? वही जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो नॉन डिसजंक्शन, किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। ठीक, मियोसिस फर्स्ट के किस फेस में? एनाफेस। किस फेस में? एनाफेस में। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। कितने लोगों को नहीं क्लियर है? चलिए कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। किसकी बात कर लें? क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या हो सकते हैं? ठीक है, क्लिनिकल फीचर आपको दिखेंगे बच्चों। डाउन सिंड्रोम में चिल्ड्रंस अफेक्टेड होते हैं मोस्टली, तो आप इसमें देखेंगे हाइड्रोसेफेलस न लिख के पहले मंगोलियन फेस लिखें। ठीक है, मंगोलियन फेस। जो बच्चा होगा बिल्कुल मंकी की तरह इसका फेस होगा। क्या होगा? मंकी की तरह फेस होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मंगोलियन फेस। दूसरी चीज़ आपको दिखेगी हाइड्रोसेफेलस कंडीशन। हाँ, इंसान का बच्चा हाइड्रोसेफेलस। अब देखिए होता क्या है,
कि आजकल, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मंगोलियन सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। पहले, आज के 10 साल पहले आप अगर जाएं तो 10 साल पहले बहुत रेयरर केस होते थे, क्योंकि ऐसे बच्चों को बचाया भी नहीं जाता, बचाना मुश्किल होता था, क्योंकि ज़्यादातर डिलीवरी जो होती थी वो होम डिलीवरी होती थी और होम डिलीवरी में केयर नहीं कर पाते थे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है अब हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी हो रही है तो उसको बचा लिया जाता है, ठीक है, बेहतरीन केयर दे के उनको बचा लिया गया, तो वो सर्वाइव बहुत कम करते हैं। सर्वाइव जो है 8 साल, 10 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। तो यानी इसका जो हेड होता है ब्रॉड, पूरा हेड जो है बिल्कुल बड़ा, यानी हम लोग कहें कि एक्युमुलेशन ऑफ CSF फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये जो फेस होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है फेस थोड़ा सा ब्रॉड होता है। क्लियर, क्या होता है, ब्रॉड होता है। और आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, तीसरी चीज़ माइक्रोग्लोसिया। माइक्रोग्लोसिया का मतलब होता है जो इसकी टंग होगी बच्चों, टंग, क्या, टंग इसकी जो है लार्ज होगी। माइक्रोग्लोसिया का मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ टंग, ठीक है। टंग क्या होगी बच्चों, लार्ज होगी। अगर टंग लार्ज है तो इस बार बार कहाँ आएगी, बाहर आएगी, ठीक है ना। तो ओपन माउथ क्या हो जाएगा, इसका ओपन माउथ हो जाएगा, क्योंकि टंग लार्ज है तो अंदर रह नहीं पाएगी, तो माउथ ओपन करेगा तो टंग बाहर आएगी, ठीक है ना। और इस पे आपको दिखेगा, और क्या दिख सकता है आपको आपको पाम, जो इसके हैंड होंगे इस पे पाम क्रिएस दिखेंगे। जैसे हम लोगों में क्या है कि हल्के हल्के हैं, पाम क्रिएस जो है बहुत हल्के हल्के हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप फरो टाइप होंगे, थोड़ा डीप पाम होंगे, ठीक है ना। पाम क्रिएस, और पाम क्रिएस की डायरेक्शन भी अलग होगी। हम लोगों में क्या, मोस्टली लोगों में फिक्स होती है ना, कि 18 बनता है एक तरफ 81 बनता है, ठीक है ना। तो इसके जो है कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं कि सही बता रहे हैं सर, चेक कर लो, सही बता रहे हैं, ठीक है। तो पाम क्रिएस आपको दिखेंगी, क्या दिखेंगी, पाम क्रिएस दिखेंगी। और क्या होगा, जब हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है, यानी एक्युमुलेशन ऑफ CSF फ्लूइड, हेड इनलार्ज है, पूरा हेड इनलार्ज है, तो इसमें आपको दिखेगा बच्चों एक और फीचर, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन आपको दिखेगा, मेंटल रिटार्डेशन दिखेगा, तो आप पहचान सकते हैं, है कि नहीं। और एक ख़ास चीज़, ऐसे बच्चों में जो है और क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये सब अलग अलग टाइप के जो है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ होते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेंगे। बताइए बच्चों, फटाफट समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताएं। सब हो गए ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। बताइए बच्चों, फटाफट बताइए अगर समझ आ रहा हो तो। मेंटल रिटार्डेशन, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इंडोक्राइनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, और क्या, लिख लो मन कहे, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर। इंडोक्राइनल डिसऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, इस बच्चे को क्या होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म
प्लस टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होगी, टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, जिसकी उम्र 1 to 35 होती है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसकी उम्र 35 से अबव होती है, ठीक है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में फ़र्क क्या होता है ये आप MBBS में जाएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और टाइप 2 में आप जो है मेडिसिन से काम चला सकते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिपराइड, ठीक है, सब मिक्स आता है। मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन ड्रग है जो यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आ रही हैं। और आप क्या कह सकते हैं, अगर जो है मेंटल रिटार्डेशन है, जिसको आप कह सकते हैं डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, या सेरिब्रल एटलैक्सिस हो सकता है, यानी सेरिब्रल जब मेंटल रिटार्डेशन है तो बैलेंस नहीं बना पाएगा बच्चा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो NCERT में आप वही याद रखिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए बच्चा सरवाइव कर रहा है, एडल्ट स्टेज में आ रहा है, ठीक है, बच्चा मान लीजिए सरवाइव किया, सरवाइव करने के बाद किस एज में आ रहा है, एडल्ट स्टेज में आ रहा है। तो एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका क्या होगा, स्टेराइल होगा, क्या होगा, स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल होगा। इसमें जो है लो स्पर्म प्रोडक्शन होगा, ठीक है, या इस पर माइटोजेनेसिस ही नहीं होगी, ठीक है, जिससे स्टेरिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और एक लास्ट पॉइंट बता देना, बहुत देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो NCERT में उसी को कवर करिएगा। इम्यून सिस्टम इसका बच्चों जाहिर सी बात है, बीमारी पहले ही से है तो इम्यूनिटी क्या होगी, लो इम्यूनिटी होगी, लो होगी। बताइए भाई, सभी को आ गया समझ, फटाफट रिवाइज करो, झमाझम लगाओ। एक चीज़ पूछी जाती है यहाँ पे, 21 या 22 कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, 21, ये चीज़ें याद रखिएगा, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल हैं। अब आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर मतलब टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो इसमें बढ़ता नहीं है, इसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने का मतलब क्या होता है, घट जाता है, यानी लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, क्या होगा, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो यानी ये एग्जाम्पल किसके हो गए, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी, ठीक है बच्चों, किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोसोमी के एग्जाम्पल हो गए। एक लाइन हम लिख देते हैं यहाँ पे, टर्नर में याद रखना, फीमेल के अंदर, ये याद है ना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, मेल कैरेक्टर का आना या मेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर किसके कैरेक्टर आएंगे, फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर का आना कहलाता है बच्चों, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ये एग्जाम्पल किसका है, मोनोसोमी का है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, ठीक, किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मोनोसोम, मेरा कैरेक्टर आना, ठीक है, हाँ, मेल का कैरेक्टर डेवलपमेंट होना नहीं, मेल का कैरेक्टर आना, क्या, मेल का कैरेक्टर बता रहे हैं, अभी सब समझ आएगा। फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर आना, ठीक है, कोई फीमेल है उसके अंदर मेल के कैरेक्टर आ गए। अब क्या क्या हो सकते हैं, ये भी क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। और टर्नर सिंड्रोम हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों तब
पूछो कब? प्यूबर्टी पर। कब? प्यूबर्टी पर, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि मेल है या फीमेल, क्योंकि प्यूबर्टी के पहले तो मेल और फीमेल बराबर होते हैं। जो चीज़ें फीमेल करती है वही मेल करता है, ठीक है। चाहे जिसमें ले लो, वो भी क्रिकेट खेलेंगी, ये भी बैडमिंटन खेलेगा, वो भी दौड़ेगी, ये भी दौड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ सेम होता है, लड़ाई दोनों करते हैं, घर में देख लो। लेकिन उसके बाद से जो है कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। प्यूबर्टी के बाद से जो है फीमेल के अंदर शाइनेस डेवलप होता है, ठीक है। इनके हार्मोन चेंज होते हैं, मेल के हार्मोन चेंज होते हैं। मेल के हार्मोन क्या करते हैं? बेसिकली मसल को स्ट्रांग करते हैं, लो पिच वाइस करते हैं। फीमेल में हाई पिच वाइस होती है, स्मूथनेस आती है, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा था कि हम लोग आइडेंटिफाई कब करेंगे बच्चों? याद रखना, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि प्यूबर्टी पर ही हम लोग इसको पता लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए फीमेल के अंदर, ये जो फीमेल होगी बच्चों, फीमेल, आगे आते हैं, आगे आइए, क्लिनिकल फीचर्स पे आइए। अब क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छे समझिए। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? जो क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि फीमेल, हाइट ऑफ फीमेल, हाइट ऑफ फीमेल, हाइट ऑफ फीमेल लेस देन 5 फीट। वैसे 5 फुट की होती है ज़्यादातर फीमेल, लेकिन जो है उससे भी छोटी होगी, अब समझ, ठीक है। हाइट ऑफ फीमेल लेस देन 5 फीट, ठीक है। और क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉट डेवलप्ड। डेवलप होगा नहीं, क्योंकि मेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, है ना। यानी हम लोग कहेंगे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा? रूडिमेंट्री ओवरी, ओवरी इसकी क्या होगी? रूडिमेंट्री यानी नॉन फंक्शनल। रूडिमेंट्री ओवरी है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? नॉन फंक्शनल ओवरी। इसकी ओवरी कैसी होगी बछवा? नॉन फंक्शनल, ठीक। वर्क नहीं करेगी, नॉन फंक्शनल होगी, ठीक। तो हम लोग कहेंगे नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुएशन। तो इन सबको एक लाइन में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हो? इसको एक लाइन में हम लोग कहेंगे कि स्टेराइल होगी। फीमेल क्या होगी? बताओ भाई। फीमेल स्टेराइल होगी। अगर रिप्रोडक्शन में हम लोग स्टेरिलिटी की बात ना करें तो हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अहम किरदार है। दुनिया परेशान है जो है स्टेरिलिटी से। चलिए, बहुत सारे कारण हैं स्टेरिलिटी के। एक कारण बता रहे हैं, जो है बताया था, ड्रग, बहुत लॉन्ग ड्रग चल रही है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, और टाइट अंडरवियर जो पहनते हैं उनमें भी स्टेरिलिटी का चांस ज़्यादा होता है। पीयूष समझ लो, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। आओ आगे आइए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे? नॉट डेवलप, रूडिमेंट्री ओवरी होगी, नो मेंस्ट्रुएशंस, फीमेल स्टेराइल होगी, ठीक है। और क्या आपको दिख सकता है? बाकी मेल के कैरेक्टर्स अब ये आएंगे कि जो चेस्ट होगी वो ब्रॉड होगी। क्या होगी? चेस्ट, ब्रॉड चेस्ट, ठीक। और क्या हो सकता है? लो पिच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो पिच हो सकती है, क्योंकि फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर आ रहे हैं, तो लो पिच हो सकती है। बताइए बच्चों, फटाफट बताइए, क्लियर है क्या? एक लाइन में आप सब कुछ
निकाल सकते हैं कि फीमेल के अंदर मेल का कैरेक्टर आना, ठीक है। रेयर डिसीज, ठीक है बच्चों। लेकिन वो जेंडर फीमेल में ही काउंट की जाएगी ना। हाँ, वो आप बीच में भी रख सकते हैं लेकिन फीमेल में ही काउंट की जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। इसमें होता क्या है ये बता दें। हाँ पूछो पूछो। अरे नहीं पूछ लो, ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बातें पहले बताई थी लेकिन आ जाओ यहीं। टर्नर सिंड्रोम में अगर हम देखें, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, ये क्रोमोसोम, ठीक इस तरीके से जो है आप क्रोमोसोम देखिए। मान लीजिए ये बच्चों, ये मान लेते हैं 43, ये है 44, ये है बच्चों 45, है ना। अब यहाँ पे जो ये हैं भाई साहब यक्स यही होंगे, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, ये 45, इसमें इसको क्या कहेंगे 46वां क्रोमोसोम है, इसमें ये जो है लॉस हो जाता है। ये जो है कार्योटाइप इसका आपको ऐसे दिखेगा, आपको कैरियोटाइप कैसा दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे, बताओ भाई, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे, 0, क्या लिखोगे। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखना, ये है यक्स, ये क्या है, तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 45 प्लस यक्स 0, या 22, ठीक, प्लस यक्स ओ, सही है, 45 वही तो हुआ, ठीक है। ये आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति किसी को नहीं है ना। तो ये यहाँ पे देखिए लॉस हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोमी के एग्जाम्पल है। एक लॉस हो रहा है, एक या दो लॉस हो रहे हैं, ये बताओ कितना क्रोमोसोम लॉस हुआ, एक, तो बोलते हैं मोनोसोमी, यानी एक लॉस हुआ। तो इसका ये किसका एग्जाम्पल, टर्नर सिंड्रोम, आज से याद रखेंगे आप, मोनोसोमी के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर, चलिए आगे आते हैं, आगे एक और पढ़ते हैं, बढ़िया बात पढ़ाते हैं आपको। लास्ट ये हैं क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक लाइन में लिखूंगा, मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर आना, ये उल्टा है उसका, मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर आना। लो भैया, मेल के अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, फीमेल का कैरेक्टर आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये क्यों होता है, इसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम इंक्रीज, क्या होता है, 1 क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। यानी ये एग्जाम्पल ये भी किसके हो गए, ट्राइसोमी के, किसके हो गए बच्चों, ट्राइसोमी के। बताइए सभी लोग, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, देखिए क्रोमोसोम का साइज क्या होता है, क्रोमोसोम का साइज क्या होता है, साइज तो एग्जैक्ट लिखा नहीं है कहीं, से पूछा ही जाता है नहीं, ठीक है, स्मॉल होते हैं, साइज कहीं नहीं लिखा, सिर्फ
यक्स वाला लार्ज होता है, बाकी स्मॉल होता है, ठीक है, वाई वाला स्मॉल होता है। अब यहाँ पे आप देखिए जो है, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये मान लेते हैं हम लोग 44, यहाँ से सब सेम आया है, ये हैं 45, ये हैं 46। इसमें क्या होता है कि 1 ये है बच्चों यक्स और वाई था, एक यक्स क्रोमोसोम क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, एक यक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यक्स वाई, ये आ गया। तो बताइए 40 कितना था, 6 प्लस, नहीं ये लिखो, हाँ 45 प्लस यक्स वाई, है ना। तो इसमें बढ़ा कौन सा, यक्स। अब यक्स किसको किसके कैरेक्टर लाएगा, यक्स क्रोमोसोम फीमेल के, तो यानी मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आना ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन हो गया, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। ये भी क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन से होगा, सभी क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, हाँ नॉन डिसजंक्शन, क्लियर। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में यानी इनके फीचर्स भी आसान हो गए पढ़ना, है कि नहीं। अब बताइए फटाफट क्लिनिकल फीचर्स, आप लोग लिख सकते हैं अब आराम से, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर, बिल्कुल सही, एक बताया तुमने, और लोग बताएं। हाई पिच हो जाएगी क्योंकि मेल के अंदर, हाँ ठीक, और जो मेल होगा ये थिन एंड टॉल होगा, क्या होगा, थिन एंड टॉल। और क्या होगा, हाँ जो मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर, तो बॉडी हेयर जैसे फीमेल के होते हैं वैसे ही इसके भी बॉडी हेयर होंगे, या प्यूबिक हेयर हम कहें, प्यूबिक हेयर जैसे फीमेल के आते हैं वैसे ही इसके भी आएंगे, ठीक है, प्यूबिक हेयर लाइक अ फीमेल। बस एक लाइन याद रखना वही वाली, सब लिख ले जाओगे। और बताओ क्या हो सकता है, या गाइनोइकोमास्टिया हो जाए, गाइनोइकोमास्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, किसके अंदर, इन मेल, सोच लीजिए आप लोग, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल। और क्या होगा, ब्रॉड हिप, ये भी तो फीमेल कैरेक्टर हैं, है कि नहीं बच्चों, ब्रॉड हिप। और क्या होगा, शाइनेस तो नहीं आप कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा, ब्रॉडर हिप है, रिप्रोडक्टिस नॉन फंक्शनल, टेस्टिस क्या होगा, नॉन फंक्शनल। अगर टेस्टिस नॉन फंक्शनल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉट अकर, या अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। तो हम लोग अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, एज़ूस्पर्मिया, एज़ूस्पर्मिया यानी स्पर्म एब्सेंट है। देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं, ये
दिख रहा है ना, स्पर्म क्या होगी बच्चों, एब्सेंट होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम लोग बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, समझ जाओ, एक लाइन बस इंपॉर्टेंट है, उसके सारे फीचर तुम लिख सकते हो। सबसे आसान है बोर्ड वालों के लिए, है कि नहीं? सब कुछ लिख सकते हो तुम। जिस तरह से हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, है ना, पोरीफेरस, लिंटिटा, सब करेक्टर याद कर लिए थे, उसके बाद सब उसी में, सब में कॉमन थे। बताइए फटाफट बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब एक और चीज़ इसमें और क्या हो सकता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों? इसी में लिख दे रहे हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे? नॉट डेवलप, एब्सेंट नहीं, एब्सेंट भी कह सकते हो, नॉट डेवलप कहो ज़्यादा बेटर है, एब्सेंट का मतलब है ही नहीं, ठीक है? नॉट, हाँ, नॉट डेवलप्ड, ठीक है बच्चों? तो वही सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब एक और बात बताते हैं आपको, फेमाइन कैरेक्टर आना। कौन सा कैरेक्टर? फेमाइन। कौन सा कैरेक्टर आना बच्चों? फेमाइन कैरेक्टर, यानी फीमेल वाले कैरेक्टर आना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पर। तो इसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन क्या है? डिक्रीज है, यानी कौन सा लेवल बढ़ा हुआ है? एस्ट्रोजन। तो ऐसा नहीं है कि मेल में एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता है, मेल में भी एस्ट्रोजन पाया जाता है, बस उसकी कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन यहाँ पे डिफेक्ट हो गया है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम है, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी हम लोग डायग्नोसिस अगर करना चाहें, क्या करना चाहें बच्चों? डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? डायग्नोसिस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन लैबोरेटरी। कोई पहुंच ना जाना चेक करवाने, ठीक? हाँ, जब पढ़ते हैं तो लगता है कि सारे कैरेक्टर हमारे ही अंदर हैं, ये तो हमसे मैच कर रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई पहुंच ना जाना, ठीक है? आओ, डायग्नोसिस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डिक्रीज टेस्टोस्टेरॉन, इंक्रीज एस्ट्रोजन, इससे कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पहले यही करना चाहिए, बार बॉडी से हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा कि यक्स वाई, एक यक्स क्या है इसमें? बढ़ा हुआ है, तो बार बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ यक्स क्रोमोसोम -1। तो बताइए, ये यक्स और यक्स वाई में किस में बार बॉडी होगी? बताइए, यक्स में कितनी होगी इसमें बार बॉडी? 2। नंबर ऑफ यक्स क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है यहाँ यक्स के? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें बार बॉडी कितनी है फीमेल के अंदर? समझ गए कितनी है बच्चों? 1 बार बॉडी। अब मेल के अंदर बताओ कितने यक्स हैं? तो 1 - 1 इज इक्वल टू, तो बार बॉडी कहाँ 0 होती है? बार बॉडी 0 इन मेल एंड प्रेजेंट इन फीमेल। तो यहाँ पे यक्स वाई है, एक एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बार बॉडी आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी? 1। अगर एक बार बॉडी आपको मिल रही है तो आप कहेंगे कि हाँ, इसको तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, आप पहचान सकते हैं यहाँ से। बताओ भाई, कितने लोगों को समझ आई बात? ये बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे जो लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये 12वां लेक्चर चल रहा है जेनेटिक्स का, यही लास्ट लेक्चर है। 12 लेक्चर में पढ़ाया है, बहुत आराम से पढ़ाया है, बहुत डिटेल पढ़ाया है। पढ़िए, अब इसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना? तो अब एक चीज़ और, बार बॉडी चेक कर लिया, दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे बताइए? आप चेक करेंगे FSH एंड LH का लेवल। FSH और LH का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा,
इंक्रीज मिलेगा तो आप डायग्नोसिस आराम से लैब में करा सकते हैं कि FSH और LH का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, बार बॉडी आ रही है, बार बॉडी अगर हम लोग स्मीयर बनाएं तो ड्रम स्टिक अपीयरेंस होता है। कैसा आता है? ड्रम स्टिक अपीयरेंस आएगा। ड्रम स्टिक अपीयरेंस कैसा आएगा? हाँ, ड्रम स्टिक अपीयरेंस आएगा। सब कट गए। ड्रम स्टिक अपीयरेंस आएगा तो आपको दो मिलेंगे। नॉर्मली एक मिलेगा, लेकिन इस वाले में अगर होगा क्लाइनफेल्टर तो दो ड्रम स्टिक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। अब आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी DNA RNA के बारे में पढ़ेंगे। पिछला था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब हम लोग पढ़ाएंगे 6 चैप्टर। शुरू करते हैं। जो है ये भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो कोई बोर नहीं होगा। कम से कम 1 महीना पढ़ाएंगे इसको, 1 महीना नहीं 15 डेज पढ़ाएंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा देंगे आपको। देन हम लोग शुरू कर देंगे बायोटेक में आ जाएंगे। बायोटेक के 2 चैप्टर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाएंगे। फिर इकोलॉजी पढ़ लेंगे, हमारे चैप्टर हो जाएंगे ख़त्म। ठीक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और फूड वाला भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल परेशान ना होएं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे इस पे। तो इतना ही रखते हैं। ये देखो, अच्छा अगर किसी को PDF इसकी चाहिए होगी ना तो मुझे बताएगा। फिर ये जो है सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद इसको अभी करते हैं हम सेव। कैसे होगा? चलिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है आराम करिए, ठीक है। ओके बाय। लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए।